सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाजिर हूं मैं एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर, और यह महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे वह है कुशग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या। तो सबसे पहले इस कुशा के महत्व और कुशा होती क्या है उसके विषय में हम जान लेते हैं। तो कुशा को गांव देहात में डाभ भी कहा जाता है। किसी भी देव कार्य या पितृ कार्य में कुशा का विशेष महत्व होता है। देव कार्यों में कुशा की पवित्री बनाकर और पितृ कार्यों में इसका प्रयोग श्राद्ध तर्पण आदि में किया जाता है। कुशा के बिना किए हुए सभी कार्य विफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। खासकर पितरों से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसमें कुशा का प्रयोग करना विशेष आवश्यक होता है। आश्विन या आशोज महीने में आने वाले महालय श्राद्धों में बिना कुशा के श्राद्ध नहीं निकाला जाता है। तो इस कुशा को ग्रहण करने का शास्त्रों में एक दिन निश्चित किया है, और वह है भाद्रपद अर्थात भादो मास की अमावस्या। तो इस अमावस्या को आपको कुशा को उखाड़कर घर पर लाना होता है और पूरे वर्ष इसी कुशा का प्रयोग करना होता है। इस दिन उखाड़ी गई ये डाभ, ये कुशा देवताओं और पितरों के लिए भी बार बार प्रयोग की जा सकती है। यह बासी नहीं मानी जाती है। धर्म सिंधु में हेमाद्री और हारित का प्रमाण इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है। नभो मासस्य दर्शेतु शुचिर्दर्भान् समाहरेत् अयातया मास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनः पुनः। भाद्रपद मास अर्थात भादो के महीने की जो अमावस्या होती है उसमें पवित्र कुशा को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन उखाड़ी गई यह कुशा हमेशा ताज़ा मानी गई है और इसे देवताओं और पितरों के लिए बार बार उपयोग किया जा सकता है। अब ये जान लेते हैं कि कुशा कितने प्रकार की होती है और इसे कहाँ से उखाड़ना चाहिए और कहाँ से नहीं उखाड़ना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि कुशः कासा यवा दूर्वा उसीरास्य सकुंदकाः गोधूमा व्रीहयो मौंजा दस दर्भास बलवजाः। अर्थात कुश, कास, जो, दूब, खस, कुंद, गेहूं, धान, मूंज और बलवज। बलवज सावय होता है जो एक प्रकार का मोटा घास होता है। तो ये 10 प्रकार की कुशा शास्त्रों में कही गई है। अब ये जान लेते हैं कहाँ से इन्हें नहीं ग्रहण करें। तो शास्त्रों में कहा गया है चिति दर्भा पथि दर्भा ये दर्भा यज्ञ भूमिषु स्तरणासन पिंडेषु षट्कुशान् परिवर्जयेत् पिंडार्थम सत्रिता दर्भा ये कृतं पितृतर्पणम् मूत्रोच्छिष्टोद्धृता ये च तेषां त्यागो विधीयते। अर्थात चिता, रास्ते, यज्ञ भूमि, आसन में प्रयोग की गई पिंड, पितृतर्पण और जहाँ मल मूत्र किया गया हो ऐसे स्थानों या इनमें प्रयोग की गई कुशा का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। और जंगल में या खेतों में जो साफ जगहों पर उत्पन्न कुशा होती है उस कुशा को हमें ग्रहण करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि कुशा को उखाड़ते वक्त कौन से मंत्र को बोला जाता है और इसे कैसे उखाड़ा जाता है। तो भादो मास की अमावस्या को नहाकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और दोपहर से पहले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको डाब को उखाड़ना है। और उखाड़ने से पहले आप एक बार ये मंत्र बोलेंगे ओम हुम फट स्वाहा। लेकिन ध्यान रहे कि कुशा को काटा नहीं जाता है, कुशा को हमेशा जड़ सहित उखाड़ा जाता है। शास्त्र में एक और मंत्र का भी उल्लेख मिलता है जो हमें कुशा को उखाड़ते वक्त बोलना चाहिए, और वह है कुशाग्रे वसते रुद्रः कुश मध्ये तु केशवः कुश मूले वसेद ब्रह्मा कुशान में देहि मेदिनी। अर्थात कुशा के अग्रभाग में रुद्र, मध्य भाग में केशव और कुशा के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। तो हे पृथ्वी, आप मुझे कुशा प्रदान करें। आप यह मंत्र बोलकर भी कुशा को ग्रहण कर सकते हैं। गांव देहात में तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो दर्शक शहरों में रहते हैं और उन्हें कुशा की आवश्यकता है, पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि के लिए उन्हें कुशा की आवश्यकता है,
तो आप स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर आप संपर्क करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कुसा उपलब्ध करवा दूंगा। डाक खर्च आपको देना होगा और कुसा निःशुल्क रहेगी। कुसा आपके स्थान पर, आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो आप मुझे इसके लिए व्हाट्सएप मैसेज करें अगर आपको कुसा की आवश्यकता है तो। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।